Hello students, we are going to start exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है इससे पहले वीडियोस के अंदर हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो एक बार उनको आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। अभी करते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया आपको, विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दिया गया है, उसकी हमसे पूछी गई है कौन सी टर्म वो किसके इक्वल होगी, 78 के इक्वल होगी। एपी दिया गया है, उससे पूछा गया है कि कौन सी टर्म होगी, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। और इन्होंने बोला है कौन सी टर्म है जो एपी की वो किसके इक्वल होगी, 78 के इक्वल होगी। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें एन टर्म के लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। अब सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है, आपको विच टर्म, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पे ए की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, ए एन की जरूरत पड़ेगी। ए क्या होता है आपका, जो फर्स्ट नंबर होता है सीरीज के अंदर हमारा, वो क्या होगा, हमारी फर्स्ट टर्म, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ए। तो ए कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 3। अब हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे डी की ज़रूरत है। डी कैसे निकालते हैं हम, जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर से जो पिछली टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब ये हमारे पास a1 है, ये a2 है, तो a2 में से हम किसको माइनस कर देंगे, a1 को। मतलब a2 माइनस a1, a2 कितना आपके पास 8 है और a1 कितना आपके पास 3 है। तो कितना आ गया आपके पास, डिफरेंस आ गया आपके पास 5। ए पता चल गया है, डी पता चल गया है, ए एन और बताना है हमें, ए एन किसके इक्वल है, जो लास्ट टर्म है हमारी, जो एन टर्म है इस सीरीज की, वो क्या है, 78। इन्होंने बोल रखा है ना, इस 78, मतलब जो एन टर्म है वो किसके इक्वल है, 78 के इक्वल है। तो हम ए एन को क्या लिख सकते हैं, 78। ए एन पता चल गया, डी पता चल गया, ए पता चल गया। बस हमें निकालना है क्या, सिंपली हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन कितना है, 78 है, इज इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें निकालना ही है। डी की जरूरत पड़ेगी हमें, डी कितना है, अभी हमने निकाला था यहाँ पे 5 है। अभी सिंप्लीफाई करना है बस इसको फॉर्मूले के अंदर रखने के बाद। ये 3 क्या है यहाँ पे, प्लस में है, इस साइड आके ये आ जाएगा माइनस में। ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है, एन माइनस 1 के साथ ये आ जाएगा डिवीजन में। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास, 75। 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। और जो ये 5 है मल्टीप्लीकेशन के साथ एंड में, या इसको मैं लेके आ रही हूँ यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन से आ गया है डिवीजन में। अब कैंसिल करो, कितने पे कैंसिल होगा हमारे, 5 1 जब 5, 2 हमारा रिमाइंडर बचा है, 5 5 25 15। तो अब उसके बाद क्या है, ये n, हमें ओनली n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 भी है, तो -1 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड। तो हमारे पास आ जाएगा 15, ये -1 इस साइड शिफ्ट हो गए, +1 में आ जाएगा, इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16। और हमें निकालना क्या था, हमें n की वैल्यू ही निकालनी थी। हमें बताना था कि इस एपी की कौन सी टर्म है जो कि 78 होगी। तो 78 जो टर्म है वो कौन सी टर्म के नंबर पे आएगी, हमारी 16th नंबर पे आएगी। अगर इस पूरी एपी को लिखे ना हम, तो जो 78 का नंबर कौन सा होगा, 16th नंबर होगा हमारे पास। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज गिवन है, एक ये एपी है और एक ये एपी है, इसके दोनों के अंदर हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब देखिए आपको निकालना है एन की वैल्यू। ए एन पता होना चाहिए आपको, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। और इन तीनों का आप पता कहाँ से लगाएंगे, इस एपी से ही पता लगाएंगे। तो सबसे पहले ए देखिए आप, ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 7। ए वही है जो कि आपकी जहाँ से सीरीज की शुरुआत होती है। अब उसके बाद आप देखिए डी कितना है, डी होगा आपका A2 में से A1 को हम माइनस कर दे। A2 कितना है हमारे पास, 13 है,
A1 कितना है हमारे पास 7 है। 13 में से 7 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। डिफरेंस पता चल गया है, A पता चल गया है। अब बात आती है हमारी लास्ट टर्म की, nth टर्म की। अब देखिए ये सीरीज एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे 205। क्या 205 के बाद कोई डैश डैश लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी लास्ट हो गई है, यहाँ पे खत्म हो गई है, ये सीरीज फाइनाइट हो गई है यहाँ पे। तो ये क्या होगा हमारा, इस सीरीज की nth टर्म होगी। nth का मतलब यहाँ पे इस सीरीज की लास्ट टर्म होगी। तो लास्ट टर्म कितनी यहाँ पे नजर आ रही है हमें, 205। A पता चल गया है, D पता चल गया है, AN पता चल गया है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म। बस अभी करना क्या आपको, सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना है इन वैल्यूज को। तो कीजिए फॉर्मूले के अंदर पुट। AN कितना है 205, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं हम वैल्यूज को, इज इक्वल टू A चेक कीजिए कितना है 7, उसके बाद है प्लस n-1 एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है। D कितना निकाला अभी हमने यहाँ पे 6। सोल्व कीजिए इसको आगे, 205 ये क्या है यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आके आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब 15 में से 7 अगर आपने सब्सट्रैक्ट किए तो कितना आया आपके पास, 205 है आपके पास, 205 है, इसमें से अगर आप 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 198 इज इक्वल टू, ये 6 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ये आ जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू n-1। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 198 को 6 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 3 पे कैंसिल होगा ये, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो हमारे पास आ गया ये 33 इज इक्वल टू n-1। अब ये माइनस हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है n के साथ, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 33, ये माइनस इस साइड आगे साइन आ जाएगा इसका चेंज, प्लस हो जाएगा, n कितना आ गया हमारे पास 34। और हमें निकालना ही क्या था इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, नंबर ऑफ टर्म। तो कौन सी नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 34। इस पूरी सीरीज के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 34 नंबर ऑफ टर्म है, जो शुरुआत 7 से होती है और लास्ट ये सीरीज कहाँ पे होगी आपके 205 पे। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट में भी सेम आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, इस सीरीज के अंदर कितनी टोटल टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आपको an क्या है, जहाँ पे आपकी सीरीज खत्म हो चुकी है, an कितना है, सीरीज लास्ट कहाँ पे हो गई है -47 पे, तो an की वैल्यू कितनी है आपके पास -47। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है आपके पास, जहाँ से सीरीज शुरू है आपकी 18। और किसकी ज़रूरत है, हमें d की वैल्यू की ज़रूरत है, और d किसके इक्वल होता है आपका, a2 में से a1 को हम माइनस कर दें। a2 कितना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 1 के अंदर ऐड करेंगे 31/2 माइनस, ये है हमारा a2 और ये है हमारा a1 -18, तो 2 आ गया आपके पास एल्शियम, 31 माइनस 36, तो इसको सोल्व करेंगे -5/2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास -5/2। तो क्या हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, an भी पता चल गया है, a भी पता चल गया है, d की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए अब वैल्यूज को ये आपका फॉर्मूला, an कितना है -47 इज इक्वल टू, a कितना आपके पास, a है 18 प्लस n-1, d कितना है अभी भी फाइंड आउट किया हमने -5/2 -47, ये इस साइड आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा साइन यहाँ पे माइनस, -18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये दोनों आप सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, इसको आपने ऐड किया तो कितना आ गया 15, 5 1 कैरी चला गया, 4 5 और 6 65 आ गया हमारे पास 47 और 18 को ऐड करने के बाद, इज इक्वल टू, इसको एक बार सोल्व कर लीजिए आप, n की मल्टीप्लिकेशन -5/2 से की तो -5/2 n, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये 5/2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से हुई तो 5/2। अब करना क्या आपको, n की वैल्यू निकालनी है ओनली। अब n की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी n के साथ एक्स्ट्रा है उसको आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ये n के साथ क्या है आपका, ये नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, ये इस साइड आके आ जाएगा डिवीजन में, और ये जो नंबर है आपका ये है आपका प्लस में, ये इस साइड आके आपका आ जाएगा माइनस में। तो
तो -65, ये प्लस है आपका 5/2, इस साइड आके आ जाएगा आपका -5/2 इज इक्वल टू -5/2n। ये बचा हमारे पास। अब सोल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आ गया है, 2 आ गया है हमारे पास। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -130 -5 इज इक्वल टू -5/2n। यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको अभी हम। ये कितना हो गया, -130 है और -5 है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा आपके पास माइनस का। -135/2 इक्वल टू -5/2n। माइनस से हम माइनस को कर सकते हैं कैंसिल, कैंसिल कर दिया हमने। अभी हमने निकालनी है यहाँ पे n की वैल्यू, तो 5/2 यहाँ से क्या होगा, उस साइड शिफ्ट करेंगे तो 2/5 लिखा जाएगा। तो 135/2 इंटू ये 5/2 है, इस साइड आके इसको क्या लिखा जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू n। 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। अब 135 और 5 को कैंसिल करना आपको, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 7 जा 35, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 27। और हमें निकालना था कि इस सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, तो टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास, 27 टर्म्स। नंबर 6 देखिए क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। AP हमें गिवन है 11852 -- आपको चेक करना है कि जो -150 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या इस AP की ये कोई टर्म है क्या इस AP को अगर हम पूरा लिखें तो क्या -150 कहीं पे लिखा जाएगा क्या इस टर्म के अंदर, इस AP के अंदर ये टर्म। तो चेक करते हैं इसको हम। तो जो हमें -150 दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है हमें, nth टर्म दे रखी है, मतलब ये हमें an की वैल्यू दे रखी है। तो an कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, -150। उसके बाद a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, d की वैल्यू इस AP से निकाल लेंगे हम। a कितना है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म है आपकी 11, ये है आपका a। d निकालना है आपको। d कैसे निकालते हैं हम, a2 - a1। a2 कितना है हमारे पास, 8 माइनस a1 कितना है, 11, तो ये आ जाएगा -3। a पता चल गया है, d पता चल गया है, an इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, -150 को चेक करना है हमें। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू निकालनी है। हमें चेक करना है कि इस सीरीज के अंदर कहीं पे ये n -150 आएगा क्या, किसी नंबर पे आएगा या नहीं आएगा। अब फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d। an कितना है, -150 है, a कितना है हमारे पास, 11 है, प्लस n -1 इंटू d कितना है यहाँ पे, -3। तो सोल्व कीजिए इसको, -150। अब ये हमारे पास क्या है, साइन प्लस का है, 11 इस साइड आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। अब उसके बाद सोल्व कर लीजिए इसको, -150 और -11, माइनस माइनस प्लस और साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। अब देखिए जो ये -3 है, ये n -1 के साथ कैसा रिलेशन है इसका, मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन हमारा जो मल्टीप्लिकेशन से साइन हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन का। तो चेक करिए इसको आगे कैसे करेंगे हम, -161 डिवाइड बाय, यहाँ पे -3 है, मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लिखेंगे यहाँ डिवाइड में, -3 इज इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस को हम कर देंगे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए क्या बचा हमारे पास, हमें n की वैल्यू निकालनी है, n को ही चेक करना है ना हमें कि -150 किसी नंबर पे आएगा या नहीं आएगा। अब ये -1 बचा हुआ है n के साथ, इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, तो 161/3 माइनस से साइन यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा चेंज, प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू n। एल्शियम ले लीजिए, कितना आ गया है, 3 आ गया है, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 161 + 3 इज इक्वल टू n। तो 161 में 3 ऐड करेंगे तो 164/3 इज इक्वल टू n। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डेसिमल में, मतलब कोई भी जो हमारे पास जो n की वैल्यू है डेसिमल में आई है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, क्या कोई टर्म हमारे पास डेसिमल्स में आई है, कोई भी टर्म नहीं आई है। जैसे कि ये हमारे पास हमें पता है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म
है 4 टर्म है। क्या हमने कभी ऐसा बोला है टर्म 1.1 टर्म 2.5, ऐसा कुछ नहीं बोला हमने कभी भी, क्योंकि जो हमारे पास जो टर्म्स होती हैं वो कैसी होंगी, हमारे पास प्रॉपर नंबर के अंदर होंगी, वो कभी भी डेसिमल नंबर के अंदर नहीं होंगी। तो हम यहाँ से इस आंसर को देख के जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी -158 टर्म है ये इस एपी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब इस सीरीज के अंदर ये लाई नहीं करेगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। जो भी हमें एपी गिवन है उसकी ये टर्म नहीं होगा। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी।